पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहे। टीजीटी का एग्जाम हुआ और समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इसके अलावा जो फीडबैक आपने दिया, पेडागोजी का पेपर आपका अच्छा हुआ है, मॉडरेट कहेंगे उसको। अगर केवीएस के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज थोड़ी इजी ही कहेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, समझते हैं चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। फिर कुछ देख लेते हैं, आपने जो 2 क्लासेस कराई थी उससे काफी क्वेश्चंस आए, तो हो सकता है ये बैच में ना हो और सिर्फ यूट्यूब की जो 2 क्लासेस अभी मैं ले पाई हूँ प्रैक्टिस वाली, अभी और भी लूंगी, तो कल हम करने वाले हैं। और मैं क्वालिटी क्वेश्चंस ही करा रही हूँ सिर्फ, और पहले यूनिट वाइज का प्लान था उसको चेंज किया एंड मोमेंट पे। उसका रीजन है कि ज्यादा फायदा मिक्स्ड क्वेश्चंस से होगा क्योंकि कई सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे एक साथ, ठीक है ना। तो उससे काफी क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज लर्निंग? अब लर्निंग क्या है, तो लर्निंग क्या है ये हमें देखना पड़ेगा किस पर्सपेक्टिव में पूछा है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो हम कहेंगे लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो कि गेट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं तो लर्निंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी लर्निंग जॉन डुई के लिए, प्याजे के लिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना हो जाएगी, तो ये अलग अलग लोगों के लिए। और लर्निंग की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि अनलर्निंग भी इसी का पार्ट है, लर्निंग सोशल और ग्रेजुअल होती है ना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमने लर्निंग वाले चैप्टर में किए हुए हैं, अगर आप बैच में हैं या अगर क्वेश्चंस में भी ये चीज आएगी तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। टीएलएम की फुल फॉर्म तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक। और टीएलएम से मुझे याद आया बाला पे भी एक क्वेश्चन है, अभी कल परसों भी हम बैच में भी डिस्कस कर रहे थे जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, एबीएल जिसको कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये तो मुझे लगता है मैंने YouTube पे भी क्वेश्चन कराया है जिसमें मैं ये बता रही थी डिस्कवरी लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बीच में बातें, ठीक। तो वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का हिस्सा है कौन? बाला, नॉट शैतान का साला, इट्स बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, आपने सीटेट में भी पढ़ा है, ठीक। तो बिल्डिंग को जब हम लर्निंग एड बना रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल में, तो वो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग हो गई जिसमें एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा। आरटी 2009 टीचर्स वर्किंग आवर्स, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया है। 45 आवर्स, ये हर जगह आता है क्वेश्चन, चाहे वो D++ भी हो चाहे वो कोई और एग्जाम हो। 45 घंटे 1 वीक में इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, यानी कि तैयारी का समय, जो लेसन प्लानिंग का समय है वो भी इंक्लूडेड इन 45 घंटों में, एक हफ्ते में, ठीक। आरटी 2009 डिसेबिलिटी परसेंटेज, तो आई थिंक 3% के करीब इसमें जो पर्सन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, CWSN बच्चे बोलते हैं उनको, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए ये सीट्स रिजर्व होंगी, डिसेबल्ड बच्चों के लिए लगभग 3%। ऑटिज्म की हमने बात कर ही ली है कि ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, और एक ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। साइकोलॉजी फर्स्ट कम्स फ्रॉम, अब ये एग्जैक्टली पता लगेगा हमें कि क्या पूछा था इन्होंने, नहीं तो साइकोलॉजी के बहुत सारे मतलब हैं। एक ग्रीक कुछ शब्द है साइकी प्लस लोगोस, जिसका मतलब होता है सोल प्लस स्टडी। फिर वो बाद में आज के समय में साइकोलॉजी क्या है, वो बिहेवियर की साइंस है। साइकोलॉजी पहली बार किसने यूज किया वर्ड, तो रुडोल्फ गोकल ने 1590 में। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो एग्जैक्टली क्या पूछा था ये हमें नहीं पता, बट हाँ ग्रीस में या यूनान में बेसिकली फिलोसफी से इसका जन्म हुआ है। अगर हम देखें एनसीएफ, व्हाट इज गिवन बाय एनसीएफ 2005, ये रिव्यू वाली कहानी थी इसमें, तो वो हमने कल ही किया था कि 45 मिनट डेली रिव्यू करने के लिए देने चाहिए टीचर को, ठीक है ना। तो इसलिए आपने कहा कि जो 2 सेशन लिए उसमें से कई क्वेश्चन या काफी क्वेश्चन आए, ठीक। फिर आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हम ये अपने आप में यूनिट है कि कैसे लीडरशिप, कैसे प्लानिंग होगी, वो सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा एग्जैक्टली ये आप नहीं बता पाए हैं। एक स्टेटमेंट था, आज संडे था तो टीम भी उतनी एक्टिव नहीं हो पाई थी, बड़ी मुश्किल से अरेंज करके नंबर आज आप तक पहुंचाया था, ठीक। मतलब नंबर पहुंचा करके टीम से कोऑर्डिनेट करके, ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए। माई सेल्फ सदीकरी, I am teacher of Assam. I need PRT KVS but can't give much time for preparation. Can you please suggest me for some books or video? Nature's Vlog आप याद है, इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। नॉर्मल केस में एरिस्टोटल लगा देंगे, नहीं तो वो थेल्स और एक और जो व्यक्ति हैं उनकी कहानियां इसमें। करिकुलम पे 2-3 क्वेश्चन थे कि करिकुलम, अब करिकुलम क्या है, इसमें सारी एक्टिविटीज, चाहे वो डिजायर्ड एक्टिविटीज है, अनडिजायर्ड है, तो सेट करते हैं, गोल तो बनाते हैं जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, क्या हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को। डिसकैलकुलिया क्या है, मैथ्स या गणना से संबंधित कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है। बाला पे हमने चर्चा कर ली है किस टाइप का लर्निंग या सीखने का तरीका है सिखाने का, तो हम कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये, जो जिसमें बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, ABL जिसको हम कहते हैं, और ये इसकी फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक टाइप है। हिडन करिकुलम हमें पता है, जिसको कोवर्ट भी कह सकते हैं, जो चीजें डायरेक्टली रिटन नहीं होती, लिखी नहीं होती, इनडायरेक्टली आप सीखते हैं, वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स, वो तौर तरीके, वो व्यवहार जो लिखे हुए नहीं है बट आप इनडायरेक्टली स्कूल से एक्वायर कर लेते हैं।